नमस्कार, मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है सूरदास के पद भरमर गीत विरह चित्तर से। भरमर गीत विरह चित्तर नामक पदों में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों का संवाद दिखाया है, जिसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं और उनको निर्गुण ब्रह्मा की उनकी भक्ति करने की उपासना का उपदेश देते हैं। लेकिन गोपियां हैं निर्गुण ईश्वर की भक्ति में आस्था न रखते हुए सगुण भक्ति की तरफ ही अपना प्रेम दिखाती हैं, आस्था रखती हैं और निर्गुण भक्ति की अवहेलना करती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन वच करम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ करी पकड़ी। इसमें महान कवि सूरदास जी ने उद्धव द्वारा श्री कृष्ण की एक प्रकार से कहने की उपदेश उनके संदेश न सुनना, या कह सकते हैं कि भी श्री कृष्ण को बुला देने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जो सभी गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को न भूलने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि जो किसी और को मानना, श्री कृष्ण के अलावा किसी और को मानना, उन पे आस्था रखना, उन पे भक्ति करना एक निर्गुण भक्ति के समान है, जो हम नहीं कर सकते यह कार्य। और उनका सुनने पर ही क्या वो खिन्नता उत्पन्न होती है। कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की आस्था को भी एक प्रकार से व्यक्त किया गया है। इसमें क्या कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार हरी हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है और हर समय अपने पंजों में क्या है कोई न कोई लकड़ी या कोई तिनका, घास का तिनका अपने पंजों में हमेशा दबाए रखता है। वो मन वच करम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी। और उसी प्रकार क्या है जो गोपियाँ हैं वो मन से, वचन से, कर्म से नंद, यह कह सकते हैं श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को हमेशा कह सकते हैं भी जिस प्रकार वो हारिल पक्षी लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार हम क्या है मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को ही मानती है और उनको नाम को, इनके ध्यान को ही हम पकड़े हुए हैं, उन्हीं में हम मगन रहते हैं। श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को ही अपने हृदय में उन्होंने धारण कर रखा है, उनको ही संजो रखा है। कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी हमारे हृदय में, दिल में बसी हुई है। जागत सोवत सपने सोनतुख कान्ह कान्ह जकरी। और क्या है हम तो जो हमारा मन है वो क्या है जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी क्या है रात दिन कान्ह कान्ह का नाम ही हम रटते रहते हैं, उन्हीं के नाम को हमने पकड़ रखा है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करो ककड़ी। और आप जो कह रहे हो कि आप निर्गुण ब्रह्मा की ज्ञान का संदेश ले लो, या आप हमें निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान का संदेश देना चाहते हो, तो है योग साधना का ये निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान हमें देना चाहते हो, यह जो है ये हमें ऐसो अली भी है सकी हे बंवरे, यह हमें कड़वी ककड़ी है, हमें कड़वी ककड़ी के समान है लगता है, यानी कि यह हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप हमें निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताने या जताने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। यानी कि भाव ये है कि ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो सगुण भक्ति, यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण भक्ति की आस्था को ज़्यादा प्रकट किया है, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय एक प्रकार से दिखाई है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। कि आप तो क्या है निर्गुण ब्रह्मा का जो ज्ञान हमें देना चाहते हो वह हमारी रुचि के बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान के रूप में तुम ऐसा रोग लेकर आए हो जिसने कभी हमने न सुना है और नहीं हमने
देखा है। सोई व्याधि के, तो व्याधि मतलब रोग, हमें लिए, हमारे लिए लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, ना हमने देखा है न सुना। इसलिए निर्गुण ब्रह्मा का जो ज्ञान है, योग साधना का ज्ञान है, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि जो यह रोग है ना, सूर तिन्हें ले दीजिए। यह जो निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान है, कह सकते हैं यह रोग है, उनको दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल रहते हैं। मन चक्री यानी कि चक्री के समान हमेशा जिनके मन चंचल रहते हैं, जो हमेशा विचलित रहते हैं, उनको योग साधना, जो निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान लेने की अति आवश्यकता है, हमें नहीं। आगे क्या कहते हैं, उधो न हम बिरही न तुम दास, कहत सुनत घट प्राण रहते है, हरि तजी भजो आकाश। इसमें क्या है, गोपियाँ भी क्या है, अपना जो संदेश है विरह व्यथा का, वो श्री कृष्ण को भेजना चाहती है। और इसमें वो उद्धव को बातें बता रही है कि उद्धव ने हम बिरही न तुम दास, कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना, उद्धव ने हम बिरही न तुम दास, कि हम विरह के कारण, कि हम तो विरह के कारण उन्हीं की रट लगाए रखती हैं। लेकिन वो कहती है कि न तो हम विरहणियाँ हैं, ना तुम सच्चे दास हो। चाहिए हमारा संदेश सुन जाकर उनको कह देना कि हम न तो विरहणियाँ हैं, न ही सच्चे दास है। यानी कि अपने आप को एक प्रकार से श्री कृष्ण की सच्ची प्रेम का न मानकर अपनी दीनता ही प्रकट वो कर रही है, और साथ में उद्धव को सच्चा सेवक न बताकर उसकी भर्त्सना भी कर रही हैं। कह सुनत घट प्राण रहते हैं, हरि तजे बजूं आकाश। कि कहा जाता है कि कहने सुनने से मतलब ये कहा जाता है कि कहत सुनत घट प्राण रहता है, कि हम सच्ची विरहणी इसलिए नहीं हैं क्योंकि वैसे सुनने या कहने में यही कहा जाता है कि अगर हम सच्ची विरहणियाँ होती तो कब की मर जाती, लेकिन हमारे अंदर तो प्राण अभी जीवित है, घट प्राण रहता है, यानी कि हमारे अंदर तो अभी प्राण जीवित है, इसलिए हम सच्ची विरहणियाँ नहीं हैं। हरि तजी बजूं आकाश, और हरि को त्याग कर क्या है, निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान का उपदेश दे रहे हो या ज्ञान दे रहे हो, इसलिए तुम सच्चे उनके दास नहीं हो। हम सच्ची विरहणियाँ नहीं हो और तुम सच्चे दास नहीं हो। विरही मीन मर्त जल बिछड़े छाड़ी जियन की आस, कि अगर वो सच्ची तो विरहणी एक मछली है, ठीक है ना, वो क्या कहती है, विरही मीन है, विरहणी तो सच्ची मीन है, यानी कि मछली है जो मर जाती है जल बिछड़े, जल में बिछुड़ने के बाद छाड़ी जीवन की आस, और वो जीवन की आस को छोड़ देती है। यानी कि जो सच्ची विरहणी तो मछली होती है जो पानी से बिछुड़ते ही जीवन की आशा को त्याग कर मर जाती है। दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरु सहित रहत प्यास, बरु भले ही चाहे ही। इसी प्रकार क्या होता है कि दास भाव नहीं तजत पपीहा, दास का भाव नहीं त्यागता, तजत त्यागता पपीहा, पपीहा नहीं त्यागता, क्योंकि वो क्या है, बादल के प्रति अपने हमेशा दास्य भाव प्रकट करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब वो बरसते हैं तो वो पानी पीता है, तो इसलिए क्या है, इसलिए वो बरहु सहित रहत प्यास, यानी कि बादल के बिना वो क्या हमेशा प्यासा रहता है, तो सच्चा दास वो है। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास। गोपियाँ फिर वो क्या कहती हैं कि सच्चे प्रेम का प्रगट प्रीति प्रकट किया है, प्रीति प्यार दशरथ प्रतिपाली, कि सच्चे प्रेम का पालन तो राजा दशरथ ने किया, जिसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा वनवास के अपना लेने पर ही क्या है, उसके वियोग में प्राण त्याग दिए थे। सच्चा प्रेम वो है। इनको बार बार वो अपने उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती है कि सच्ची विरहणियाँ हम भी नहीं हैं। पहले अनेक पदों में इन्होंने कहा हम सच्ची विरहणियाँ हैं,
और हम उनको याद करें, उन्हीं के दर्शन के प्यासी हैं, उन्हीं को याद करती रहती हैं, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। लेकिन फिर बाद में वो एक प्रकार से दीनता प्रकट करने लगती है उद्धव के सामने और कहती है भी ये संदेश ये आप पहुँचा देना कि हम सच्ची वीरणियाँ नहीं है। और अनेक उदाहरणों के माध्यम से ये समझाते हैं कि सच्चा जो विरह है, ये विरहिणी कौन होता है, जो उसके जाते ही प्राण त्याग देता है। लेकिन हमारे घट में तो प्राण अभी भी बसे हुए हैं। सूर श्याम सौ दृढ़व्रत किन्हों मिटी जगत उपहास। फिर क्या कहते हैं सूरदास जी, क्या कहते हैं कि सूर श्याम सो दृढ़व्रत किन्हों मिटी जगत उपहास। क्या कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हमने भले ही क्या संसार की अवहेलना करके सूर के स्वामी श्री कृष्ण से दृढ़ प्रेम करने का संकल्प लिया हो, यानी कि एक प्रकार से संसार का उपहास करके हमने क्या किया है, श्री कृष्ण से दृढ़ प्रेम करने का संकल्प लिया है। फिर भी क्या है, हम तो उनके वियोग में जीवित रहकर अपने प्रेम को हम क्या है, हमें एक प्रकार से कलंकित ही कर रही हैं। गोपियों को इस बात का दुख है कि वे श्री कृष्ण के वियोग में अभी तक जीवित हैं और उनके प्रेम में पूर्णता की कमी है। नहीं तो वो अनेक उदाहरणों जैसे दी हैं, जैसे चाहे पपीहे का हो, दशरथ का हो, मछली का हो, जिन्होंने अपने प्राण त्याग देती हैं, जिनके बिना वो जीवित नहीं रह सकती, जिनसे उन्हें अपने जीवित रहने की आशा होती है। लेकिन क्या है, ऐसा उनके साथ कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सच्ची वीरणियाँ भी नहीं मानती। और वो क्या कहते हैं कि उद्धव में सच्चे सेवक के भी गुण नहीं हैं, क्योंकि वह रहता तो कृष्ण के पास है परंतु निर्गुण गुणों का गान हमारे सामने कर रहा है, इसलिए वो उद्धव को सच्चा सेवक नहीं मानती। आगे है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती है अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इसमें गोपियाँ उद्धव को संदेश पहुंचाने के लिए कह रही हैं श्री कृष्ण तक। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि श्री कृष्ण के बिना जो सुख देने वाले वृक्षों का समूह होता है वो दुश्मन के समान अब लगने लगा है। बैरिन मतलब दुश्मन, कुंजे वृक्षों का समूह, कि अब तो जो वृक्षों का समूह है ना, जो सुख देने वाला होता है, छाया प्रदान करता है यात्री को, उनको फल प्रदान करता है, लेकिन वही क्या हमें जो सुख देने वाला है वो ही हमें बैरिन लग रहा है, इनकी दुश्मन के समान है लग रहा है। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजी। और क्या है, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो उस समय तो क्या है, ये वृक्षों का समूह है, उनकी छाया है, ये लताएं हैं, ये क्या हमें तन को और मन को शीतल का अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी। लेकिन अब भई विषम, अब ये जहर के समान, ज्वाल एक अग्नि के समान हमें प्रतीत हो रही हैं, एक प्रकार से पुंजे समूह, कि अब तो क्या है, जो हमें शीतल प्रदान किया था, जिसने हमें शीतलता प्रदान की है, वही हमें क्या अब विषम जहर और अग्नि के समान प्रतीत हो रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। श्री कृष्ण यहाँ थे तब क्या है, जब पक्षी चहचहा रहे होते थे, जमुना बहती थी, कमल के फूल खिले होते थे, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते थे, प्रेम को बढ़ाने में वो सहायक प्रतीत होते थे। लेकिन क्या है, अब तो कमल के फूलों का खिलना, खगों का बोलना, अली भंवरों का गूंजना, जमुना का पानी का बहना, ये सब कुछ हमें व्यर्थ में लगने लगा है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। क्या कह रही है कि भानु भई भुंजे, भानु सूर्य, भई भुंजे मतलब सूर्य होकर भूनती है, दधि सुत चंद्रमा, किरण किरणें, घनसार कपूर के बारे में कहा गया है। कि पवन पानी, पवन और पानी, पवन वायु। क्या कह रही हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं उद्धव को
कि अब तो इतना ही नहीं, अब तो पवन, मंद गति से चलने वाली पवन या हवा, पानी जीवन प्रदान करने वाला पानी, घनसार कपूर की जो सुगंध है वो, और चंद्रमा संजीवनी दधिसुत, चंद्रमा की जो शीतल किरणें थी संजीवनी प्रदान करने वाली, पानी भी एक संजीवनी प्रदान करने वाला है, हवा भी संजीवनी प्रदान करने वाली, तो सब कुछ क्या है मुझे व्यर्थ में लग रहा है। और दधिसुत किरण भानु भई पुंजे, और चंद्रमा की जो शीतलता प्रदान करने वाली किरणें होती है वो क्या भानु भई, सूर्य की जो जैसे किरणें होती है ना जलाने वाली, वैसे मुझे वो प्रतीत हमें वो प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए आप ये सब प्रकार की जो बातें हैं जो हम कह रही हैं, विरह का जो संदेश हम दे रही हैं आपको, वो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा देना कि ये हमें सब कुछ प्रकृति में हमें व्यर्थ लगता है। हे उदो कहियो माधव सो, मदन मारी किनी हम लुंजे, यानी कि मदन कामदेव लुंजे कमज़ोर, कि अब तो हे उद्धव श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि कामदेव ने हमें अपने तीर मारकर कमज़ोर बना दिया है। हे उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी किनी हम लुंजे, कि हमने को कमज़ोर कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई वरन जो गूंजे। सूरदास जी आखिर में अंत में क्या कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे प्रभु आपके दर्शन के लिए, हे प्रभु को मग जोवत, यानी कि आपके दर्शन के लिए हम पथ निहार रही हैं। अखियाँ भई वरन जो गूंजे, और क्या है अखियाँ अब क्या है आपको ताकते ताकते आपके मार्ग को निहारते बिल्कुल अब मतलब थक गई हैं, राह देखते देखते थक गई हैं, ये कह सकते हैं। जो गूंजे एक प्रकार से रत्ती के समान लाल हो गई हैं, यानी कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो हरि दर्शन की भूखी हैं, और कह सकते हैं उन्हें हरि दर्शन की प्यासी हैं, हरि दर्शन करना चाहती हैं। दिन रात वो एक पथ को निहारती रहती हैं भी क्या पता इस पथ पे कब हमें श्री कृष्ण मिल जाए, हमें दर्शन दे दे। सुख के दिनों में जो वस्तुएं सुख कर लगती थी, दुख के दिनों में वही कष्टकर प्रतीत हो रही है। यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों की विरह जन्य दैन्य स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास जी द्वारा साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है, और कई प्रकार से उन्होंने मुहावरों का भी सार्थक प्रयोग किया है। संपूर्ण पदों में क्या है गेयता तथा संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भ्रमर गीत विरह चित्तर नामक पदों के माध्यम से गोपियों और उद्धव का बड़ा ही मार्मिक संवाद दिखाया गया, जिसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम किस प्रकार से प्रकट किया गया वो दिखाया गया है। आज तक के लिए हमने ये विषय किया सूरदास जी के पद भ्रमर गीत विरह चित्तर। तब तक के लिए आगे हम जो कुछ करने वाले हैं कल करेंगे विषय को। तब तक के लिए धन्यवाद।